सिंहासन पहरे हो जाते हैं और जब कलमों की आजादी पर पहरे हो जाते हैं तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में और चिल्लाना पड़ता है हम जैसे युवाओं को अंगारों की भाषा में। ताला नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे ताला, ताला खोलो, नहीं खोलेंगे ताला, ताला खोलो, ताला नहीं खोलेंगे, ताला खोलो, नहीं खोलेंगे ताला, जेल भेजना है बेटा, ये जेल, ताला नहीं, चाबी लो, चाबी लीजिए इसे, चाबी लीजिए, ताला नहीं खुलेगा। ये ताला उन तमाम अधिकारियों के निकम्मेपन पर है जिन्होंने 3 सालों से हमारा भविष्य खत्म करने का काम किया। अगर इनको बेऊर का सफर करवाना है तो करवाए, हमें जेल भेजना है तो भेजे, ये ताला नहीं खुलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम बीएसएससी कार्यालय के ठीक बाहर में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जैसा कि ऐलान किया गया था, छात्र नेताओं ने ऐलान किया था कि 14 तारीख का दिन होगा जिस दिन जाकर के बीएसएससी कार्यालय के बाहर जाकर के हम ताला जो है वह जड़ देंगे। ये तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो छात्र नेता हैं और पुलिस पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में बहस हो रही है। क्या इस तरह की जो स्थिति है वो आयोग 3 साल से सर धोखा दे रहा है। बच्चे परेशान हो गए, बच्चों के लिए कौन सुनेगा, बच्चे का बात कौन सुनेगा। परीक्षा का कैलेंडर क्यों नहीं जारी होता है? 20 बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं 2023 से। बच्चों के लिए कोई तो रहता होगा नहीं बना हुआ है, क्या बच्चे के लिए कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ है? बच्चे कब पीटी देंगे, कब मेंस देंगे, कब इंटरव्यू देंगे, कब टाइपिंग देंगे, उनका कोई सिस्टम नहीं बने। बस बच्चे को लिए वोटर्स बना के रखते हैं कि बच्चे सिर्फ वोटर्स बन के रहे। बच्चे सिर्फ वोटर्स नहीं बनना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं आपके ही हम बच्चे हैं। एक बात आप लोग सुनिए, हम लोग चेयरमैन के पास नहीं जाएंगे, आयोग है, चेयरमैन यहाँ है। अगर आपको मार के भगाना, लाठी चार्ज करवाइए, जेल भेजवाइए, लेकिन आयोग को यहाँ बुलवाइए। पूरा बात मीडिया के सामने होना चाहिए कि चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं। आप लोग सिर्फ चोरी कर रहे हैं, चोरी नहीं करने देंगे। ताला मार दिए हुए हैं और हमारी मांग हम लोग यही रहे। चेयरमैन साहब बात हुई है, चेयरमैन सर आए यहाँ पर, सर से आग्रह है, हमारा कोई प्रशासन से नहीं है। एक बार चेयरमैन सर से आ जाए, हम लोग बंद कर चल रहे ना। अर्चना जी है महिला के लिए, महिला एक देखिए किस तरह से जो है बीएसएससी कार्यालय पे तालाबंदी जो है वो कर दी गई है। तालाबंदी जो है वो कर दी गई है। तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरह से छात्र नेता जो है वो पुलिस की टीम से लगातार बहस कर रहे हैं। महिला पुलिस भी है, तमाम तरह के मित्री हैं, उनसे ही हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे बीएसएससी कार्यालय के ठीक बाहर जो है वो तालाबंदी कर दी गई है। इतना पैसे हॉस्टल में रहने में खर्च कर रहा है। कल मैं एक लड़का जो है आकर मुझे बोला कि मैं 32 मंथ से अपने माता पिता से मिला नहीं, 32 मंथ से अपने माता पिता से बच्चा मिला नहीं है, एग्जाम का इंतजार कर रहा है। ये क्या रवैया है भाई? आपका इलेक्शन हो रहा है, आपके सारे काम हो रही है, एग्जाम कंडक्ट नहीं है। देखिए सीधे 15 दिन नहीं, अध्यक्ष महोदय जब तक हमारे शासन कह रही है ताला खोलिए, ताला नहीं खोलेंगे हमें तो जेल भेजिए। ये जेल गौरव जी, प्रशासन गौरव जी 3 साल का लंबित है और जवाब पूरी नहीं तो तालाबंदी ही होगा ना। आप घर पर अच्छा एक बात और सुनिए, परिचारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। हम लोगों ने ताला मेन गेट में मारा, इस गेट में नहीं मारा है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो छात्र जा सकता है, वो जा सकते हैं, उनको हम नहीं रोकेंगे, हम नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? सवाल ये है कि इस राज्य का मुखिया निकम्मा है जो युवाओं के वोट से आया है और युवाओं के भविष्य को मारने का काम किया है। हम लोग ताला नहीं खोलेंगे, चाहिए जेल भेजे, हम लोग को जो धारा लगाना लगा दे, जेल हम लोग ताला ताला क्यों नहीं लगाएंगे? जब आयोग को काम नहीं करना है, 3 साल से खाली आवेदन लिए गए तो घर बैठिए, पहले लीजिए सरकार से। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं है। 50 साल के बच्चों को ताला क्यों नहीं लगाएंगे? और अनिश्चितकालीन को हम आश्वासन देते हैं, तो हम चैलेंज करते हैं।
अभी झाड़ के दिन बार करती है उनको एक एक ये बताइए, आप लोग बैठ गए हैं यहाँ तालाबंदी कर दिया, क्या कहिएगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। ताला लग चुका है और ये ताला नहीं खुलेगा, निश्चितकालीन तक नहीं खुलेगा जब तक हमारी मांग नहीं पूरी हो। या हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमें छात्र अभ्यर्थी है 3 सालों से हमारे भविष्य को मारा गया है। क्या मांग क्या है? 7 मांगे हैं। पहला मांग परीक्षा जो है समय पर लिया जाए, दूसरा संविदा कर्मियों का वेटेज हटाया जाए, निश्चित कैलेंडर जारी किया जाए। इसी तरीके से टोटल 7 मांगे हैं। हमारी 7 मांगों को माने या तो अध्यक्ष पब्लिक डोमेन में आके बात करें, हम लोग ऑफिस नहीं जाए। चले सीधे तौर पर देखिए, कार्यालय पर जो है ताला जरा जा चुका है। क्या रणनीति होगी अगला? क्या क्या रणनीति, हम लोग अंदर जाके बात करते हैं पहले, तब ना हम आगे कुछ बता पाएंगे। देखिए सीधे तौर पर जो छात्र नेता हैं सौरभ जी, आप लोग की क्या मांग है और क्या रणनीति? हमारे 4 महत्वपूर्ण मांग है। इंटरमीडिएट के 26,426 पद बहाली, दूसरा CCL 4 की बहाली, BSO के 482 पद और ऑफिस अटेंडेंट के लगभग 7,000 से 8,000 पद। इन पदों पर लगभग 50 से 55 लाख अभ्यर्थी लगभग 3 साल से आवेदन कर रखे हैं और लगातार आवेदन ले रहे हैं। एक आवेदन को 10 बार 18 बार पोर्टल खोल के ले रहे हैं। तो रास्ता बंद है, आयोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है। इन मांगों को लेकर जब आयोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, तो हम लोग ऐसे आयोग को भंग करने के लिए आप घर से वेतन लीजिए, आपके पास पैसा सरकार पहुंचा देगी घर पर। पूरा आयोग अध्यक्ष से लेकर और सचिव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए आज हम लोगों ने आयोग का घेराव किया और ताला लगाए हैं कि आपको काम नहीं करना, आप घर से वेतन लीजिए। प्रशासन तो कह रही है कि ताला खोलने के लिए, प्रशासन तो कहेगा ही ना, प्रशासन के ताला हम लोग ताला क्यों लगाए हैं? एक बार प्रशासन से भी बातचीत हो जाती है। हम लोग बात करके हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोग गिरबान से सौंपेंगे आवेदन के साथ। और निश्चित रूप से आयोग से हमारा सरकार प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त आयोग को भंग कीजिए ताकि बात आगे। ताला कब खोलिएगा? ताला क्यों खुलेगा भाई? प्रशासन के लोग हैं, ताला खोलने का काम करे अपना। जब काम नहीं करना है तो तालाबंदी का काम होगा, ताला क्यों खोलेंगे? किस तरह से पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जो BSSC कार्यालय पर जो तालाबंदी की गई है उसे जो है वह खोल दिया जाए। सीधे तौर पर देखिए छात्र नेता, जो तमाम तरह के छात्र नेता हैं, कह रहे हैं कि मजाक, देखिए किस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। आप ये तमाम तरह की तस्वीरें देख रहे होंगे कि प्रशासन और जो छात्र लोगों के बीच में जो है लगातार बहस हो रही है। तमाम तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बहस जो है प्रशासन और तमाम देखिए डेलीगेशन की तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे आप। लेकिन प्रशासन और जो छात्र लोगों की जो समूह है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? सर के द्वारा सर का कहने का मतलब है, सर रुके ना सर, सर का कहना सर का कहने का मतलब है कि मिलिए अध्यक्ष से मिला के। लेकिन एक मिनट रुक जाइए सर, आप BSSC के गोपनीयता विभाग में पता कर लीजिए कि BSSC की अभ्यर्थियों ने कितने बार लिखित दिया है। बात कहिएगा तब होगा। ऑफिस में लोग निकम्मे हैं, ऑफिस में कुछ और बात करते हैं। साहब से मिलेगा, चेयरमैन साहब यहाँ है ना, यहाँ इसका ट्रेजरर कौन है? BSSC का ट्रेजरर हम हैं। सभी आदमी से नहीं मिल सकते हैं, 4-5 आदमी मीडिया के सामने 2 आदमी मिलेंगे, मीडिया के सामने 2 आदमी मिलेंगे। तरह की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से BSSC कार्यालय के बाहर जो है छात्र नेता और जो तमाम तरह के अधिकारी हैं वो तमाम लोग इकट्ठे हैं। सीधे तौर पर छात्र लोगों का कहना है कि जो चेयरमैन है BSSC के वो यहाँ आए और उनसे
यहीं पर आकर के बातचीत करे, लेकिन अब तक जो है इस तरह की चीजें नहीं हो सकी है। छात्र नेताओं ने, आपको बता दें कि बीएसएससी कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। ये तमाम तस्वीरें देखिए कि कैसे छात्र नेताओं ने बीएसएससी कार्यालय पर जो है ताला जड़ दिया है। प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि आप जो है वह ताला खोल दीजिए, लेकिन छात्र नेताओं का साफ कहना है कि हम बार बार जो है बीएसएससी से मिल करके, हमारी जो डेलीगेट की जो टीम है वह मिल करके कई बार रिक्वेस्ट की है। गोपनीयता विभाग में जाकर के आप पता कर लीजिए कितना बार रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन अब तक कोई सार्थक परिणाम जो है निकल करके सामने नहीं आया है। तो जब तक आज जो है इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता है, ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तब तक अब जो है बीएसएससी कार्यालय से ताला जो है वह नहीं खुलेगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।